एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वो रोज एक जानवर को मारकर खाता और सभी जानवर उससे डरते थे। जानवरों ने शेर से प्रार्थना की, हे जंगल के राजा, हम रोज एक जानवर को आपके भोजन के लिए भेज देंगे, कृपया हमें रोज मत मारो। शेर ने सोचा और उनकी बात मान ली। एक दिन एक चालाक खरगोश की बारी आई। उसने शेर को मारने की योजना बनाई। वो जानबूझकर देरी से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में बोला, तू इतनी देर क्यों आया? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, रास्ते में एक और शेर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि वह असली राजा है। शेर गुस्से में बोला, मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वो शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा कि ये दूसरा शेर है और गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी। शेर डूब गया और मर गया। इस प्रकार चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। बाघ और ब्लैक पैंथर एक अनौपचारिक राज्य में रहते थे। दोनों ही अपने क्षेत्र में सर्वाधिक सत्ताधारी जानवर थे। परंतु एक दिन वन के एक कोने में भोग के लिए आपस में टकराव हो गया। दोनों जानवरों के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हुई। बाघ की चालें तेज थी, लेकिन ब्लैक पैंथर थोड़े होशियार थे। उन्होंने चालों को समझा और अपनी रणनीति के अनुसार काम किया। वे धीरे धीरे बाघ को पराजित करने लगे। लड़ाई के दौरान वन के अन्य जानवरों ने देखा कि ब्लैक पैंथर वास्तव में एक विचारशील जानवर थे। उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता उन्हें लड़ाई में जीत दिलाने में मदद की। बाघ ने अंततः हार मान ली और वे ब्लैक पैंथर के बल पर शांति की बातचीत की। दोनों ने मिलकर वन को साझा रूप से संरक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने साझा जमीन की रक्षा की और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करने का अनुभव भी अच्छा किया। इस घटना ने साबित किया कि जब जानवरों के बीच सहयोग और समझदारी होती है तो वे एक शक्तिशाली समुदाय बन सकते हैं जो साथ मिलकर अपने वातावरण की रक्षा कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक नीली परी जिसका नाम परनिया था, एक घने जंगल में रहती थी। उसके पास एक खास शक्ति थी, वो जंगल के सभी जानवरों से बात कर सकती थी। परनिया की मित्रता जंगल के हाथियों से खास थी। वो एक हाथी के साथ विशेष बंधन स्थापित कर चुकी थी जिसका नाम गजराज था। गजराज एक विशाल और विश्वसनीय हाथी था जो बुद्धिमानी से परनिया की सहायता करता था। उनकी यह मित्रता जंगल के सभी जानवरों के बीच अनूठी थी। एक दिन जंगल में एक विपदा आ गई। जंगल में एक डरावनी शेर मच गया जिसकी वजह से सभी जानवर चिंतित हो गए। एक बड़ा और भयंकर शेर जंगल में घूम रहा था जो अपने दांतों की ताकत से किसी भी जानवर को आसानी से मार डाल सकता था। परनिया और गजराज ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। उन्होंने शेर को रोकने का प्लान बनाया। परनिया ने सोचा कि शेर को मोहने का सबसे अच्छा तरीका है उसका अहंकार। उसने शेर के सामने जाकर कहा, आप सच में इतने शक्तिशाली हैं। शेर जंगल का राजा है। शेर अपने अहंकार में इतना इन्वेस्ट हो गया कि वो परनिया की बातों में पूरी तरह से अटक गया। तभी गजराज ने अपनी विशाल और शक्तिशाली सांसों से एक बड़ा सांस ली और शेर को पीछे से धक्का दिया। शेर चौंक गया और जल्दी से भागने लगा। जंगल में शेर के भागने के बाद सभी जानवरों ने परनिया और गजराज को धन्यवाद दिया। परनिया और गजराज के बीच की मित्रता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ इस जंगल की सुरक्षा और समृद्धि के लिए समझौता किया। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवरों की सुरक्षा के लिए एक समझौता हुआ। परनिया और गजराज ने सम्मति दी कि वे जंगल के रक्षक के रूप में उत्तरदायी रहेंगे और सभी जानवरों की मदद करेंगे। इस घटना के बाद जंगल में अब सब कुछ शांतिपूर्ण और सुरक्षित था। बकरी एक छोटी सी सजीव जीवन के लिए अपनी संतुष्टि धारण करती थी। वो अपने छोटे से गांव में खुशी खुशी रहती थी और अपने मित्रों के साथ खेलने और घास खाने का आनंद लेती थी। एक दिन उसने जंगल के किनारे पर जाते हुए एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। वो एक छोटा सा शेर का बच्चा था जो अकेला और भूखा लग रहा था। बकरी ने उसे देखते हुए दिल से दया की भावना महसूस की और उसके पास जाकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। बकरी ने शेर के बच्चे को अपने साथ अपने गांव ले गया। वो उसे घास और पानी पिलाकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे शेर का बच्चा बकरी के साथ खुशी खुशी खेलने लगा और उसकी गर्मी दूर हो गई। बकरी ने शेर के बच्चे को अपने पास रखकर उसे अपना परिवार मान लिया। उसने शेर के बच्चे को अपने साथ रखकर अपने जीवन की एक नई और अनूठी दिशा दी।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो हमारे समाज के किसी भी वर्ग का हो। लाल परी, जादुई जंगल की बहादुर और निर्भीक राजकुमारी, बहुत ही उत्साहित थी क्योंकि वह महान शेर जंगल के सरदार के साथ मुख मिलाने के लिए तैयार थी। इनकी मुलाकात अपरिहार्य थी क्योंकि दोनों को उनकी अटल ताकत और अटल संकल्प के लिए जाना जाता था। सूर्य ने अपनी सोने जैसी किरणों से हरियाली के पेड़ों पर छिड़कते हुए हवा उत्सुकता से भर गई। लाल परी चमकदार कवच में सजी दृढ़ संकल्प की भावना से परिपूर्ण थी, उनकी आंखों में आग भरी हुई थी। दूसरी ओर शेर अपने महान मने और प्राणीय अधिकार की नजर जंगल के राजा के रूप में प्रकट कर रहे थे। युद्ध शेर की गर्जने के साथ शुरू हुआ। लाल परी के पराजय की एक प्रतिकृति से मिला जिसे लाल परी ने अनदेखा किया। उनकी झड़प में बहुत ही सुनहरा ब्रिलियंट ब्लेड लाल परी के नजदीक जा रही थी। इसके साथ ही शेर बलवान पंजे का सहारा लेते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लाल परी गति और चुस्त चाल चलकर अपनी तलवार को सटीकता से हवा में लहराती थी। इसके बावजूद शेर बल के आधार पर निरंतर भरोसा किया, उनकी शक्तिशाली पंजे की चोट दिखाई दी। युद्ध की रात में जंगल के राजकुमारी और शेर अपने आत्मसम्मान और व्यवहार के दृष्टिकोण का समझते हैं। उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करते हुए युद्ध बंद कर दिया, एक दूसरे को बराबरी मानते हुए। यद्यपि वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन लाल परी और शेर मित्रों के रूप में अलग हो गए, उनकी मुलाकात साहस और संघर्ष के बीच साथी बनाते हुए। और इस तरह उनकी वीर युद्ध की कहानी युगों तक गूंजती रही, आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे। वो गांव के सबसे पुराने और डरावने मकान में रहते थे। लोग कहते थे कि उनके मकान में भूत रहता है, लेकिन बाबा ने उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात जब बाबा अकेले ही सो रहे थे, तभी एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कोई आया होगा, लेकिन जब उन्होंने घबराकर उठकर देखा तो उन्हें कोई नहीं था। फिर भूत ने उनसे कहा, मुझे मोक्ष की तलाश है। बाबा को थोड़ी चौंकने के बाद उन्होंने भूत की कहानी सुनी। भूत की आत्मा थक गई थी और मोक्ष की तलाश में भटक रही थी। बाबा ने उसकी मदद की और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया। उसके बाद भूत की आत्मा शांति पा गई और बाबा को आभास हुआ कि डर का सच्चा साथ उसकी मदद करने से ही मिलता है। बाबा की यह कहानी गांव के लोगों के बीच धरोहर बन गई। उन्होंने देखा कि डरने से नहीं, बल्कि सहारा देकर दूसरों की मदद करके असली बहादुरी और मानवता दिखाना है। इस कहानी ने उन्हें ये सिखाया कि भूतों के साथ साथ हमें लोगों की आत्माओं को भी सम्मान और शांति देनी चाहिए। बाबा ने भूत की आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाकर उसे शांति प्राप्त करवाई, जिससे भूत की आत्मा आनंदित हुई और बाबा की योग्यता और दया का सबूत मिला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य और समझदारी से हर समस्या का सामना करना चाहिए, ताकि हम सभी को शांति और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकें।